गोपियों को तो स्वयं ऐसा लगा कि हम ही कृष्ण हैं, लेकिन बाद में याद आई नहीं नहीं, हम तो उनकी दासियां हैं। जैसे ही राधा रानी को लेकर के गोविंद चले गए तो किशोरी ने मन में सोचा, अगर यदि गोपियों से मैं अलग रही तो उन्हें गोविंद का दर्शन नहीं होगा। इसलिए राधा रानी बोली, लालजू अजी आप वो को लिए कहां जा रहे हो, मुंह पे चलो ना जाए। कन्हैया ने कहा, अरे श्यामा जू आप क्या चाहती हो। लेकिन भगवान ने मन में सोचा, आज लाडली को भी गुमान हो गया। जैसे ही उन्होंने कहा, हे लाडली जू आप हमारे कंधे पे बैठ जाओ, और जैसे ही वह कंधे पे बैठना चाहा राधा रानी ने, तो भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही ढूंढते ढूंढते गोपियां किशोरी राधा जी के पास में आई, बोली आपको भी छोड़ के चले गए। राधा रानी ने कहा, जो कमी तुम्हारे जीवन में थी आज वही कमी मेरे जीवन में आ गई, इसीलिए मुझे भी छोड़ के वो चले गए। गोपियां कहती हैं, हे नाथ, हे वल्लभ, हे मेरे गोविंद, कहाँ हो आप हमें दर्शन दीजिए। शिवदेव जी कहते हैं, राजन गोपियों ने संपूर्ण ब्रज में देखा, आज गोविंद कहीं नहीं मिले, तो थक करके यमुना किनारे आ गई। पुनः पुलनिमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावनः समवेता जगो कृष्णं तदा गमन कांक्षिता। जैसे ही यमुना किनारे आई, कृष्ण मिलन की कामना है मन में। बीच में राधा रानी बैठी हैं, चारों ओर लाखों गोपियां बैठी हैं, थक गई हार गई। सब गोपियां राधा रानी के पास में बैठी हैं। शरद पूर्णिमा की रात है। सभी ने एक बहुत सुंदर मंगल गीत गाया, जिसे गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। तो आइए आप और हम मिलकर के एक दो श्लोक को कहते हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज प्रयत इंदिरा शाश्वत रहे। जयत तेधिकम जन्मना ब्रज प्रयत इंदिरा शाश्वत दयति दृश्यता देक्षु पावकाश त्वेद्रता सब त्वां विचिन्वते। सरजुदास साधु सब सरज सोदरा श्री मुसाधसा सुरत नाथ ते असुरदास सीता वर
राधे तो नेह किम बधाई। गोपियों ने 18 श्लोकों में बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया। गोपियों ने आज अपनी भावनाओं को गोविंद से कहा, हे गोविंद, अगर आप आज ब्रज में नहीं आते तो ये ब्रज स्वर्ग से अच्छा नहीं होता। आप हमें छोड़ करके कहां चले गए गोपाल? हे गोपाल, हम केवल इसलिए नहीं रोती आप हमें छोड़ करके चले गए, बल्कि इसलिए रोती हैं गोपाल, जो आपके कोमल कोमल पांव है ना, जब आप भागते हैं इसमें कंकड़ है, पत्थर है, कांटे हैं, चुभ जाएंगे गोविंद। आप कहां चले गए हमें छोड़ करके? कहाँ गए हो तुम जय हो कृष्ण सांवरे, ढूंढते फिरे नैन बाबते। जय हो। कहाँ गए हो तुम कृष्ण सांवरे, ढूंढते फिरे नैन बाबरे। तब गोपियां कहती हैं, हे गोविंद, आप कहोगे तुमने छोड़ा क्या है? हे गोपाल, हमने अपने पतियों को त्याग दिया, अपने बेटों को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, क्या नहीं छोड़ा हमने? लेकिन हे गोपाल, आप कहाँ हो? गोपियों ने बार बार जब हृदय की भावनाओं को प्रकट किया मेरे प्यारे, तो मेरे गोविंद मन के भाव को समझ गए और गोपियों के मनोभाव के दर्शन करने के बाद भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। जैसे ही गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हुए, परीक्षित, क्या कहूं मैं, वे गोपियां के मध्य में प्रकट हुए गोविंद को देख करके गोपियां खड़ी हो गई, मानो ऐसे उनको लगा है कि हमारे निकले हुए प्राण वापस आ गए। एक गोपी तो भगवान के हाथ को सहला रही है, एक गोपी उनके पांव दबा रही है, एक गोपी टेढ़ी नजर से देख भी रही है, मानो उनको खा ही जाएगी। भगवान बोले, ऐसे क्या देखती है गोपी? गोपियों ने कहा, गोपाल एक बात बताओ हमें, हमने सर्वस्व छोड़ दिया और आप हमें छोड़ करके वृंदावन में कहीं छुप गए, कितना तड़पाया, कितना रुलाया, ऐसा क्यों किया आपने गोविंद? गोविंद बोले, देवियों, किसी गरीब व्यक्ति का अगर पैसा खो जाए और वो उसको ढूंढने के लिए बहुत प्रयास करता है, और अगर वो पैसा उसको वापस मिल जाए ना, तो यही मेरा भाव है। जब जीव मेरे को बार बार ढूंढता है तो मैं उसके भाव को समझ जाता हूँ, मैं जीव के सम्मुख प्रकट हो जाता हूँ। देखिए, सत्य कहता हूँ गोपियों, प्रेम की बात है, सब करते हैं, पर प्रेम का प्रतीक क्या है ये मैंने तुम्हारे जीवन में देखा है। तुम तो साक्षात प्रेम के लायक हो देवियों। जैसे ही भगवान गोपियों के संग रास के लिए तैयार हुए,
वहां पर कामदेव आ गए। भगवान ने पूछा तू कौन है रे? कामदेव बोला प्रभु मेरा ही नाम कामदेव है। जहां सुंदर स्त्री पुरुष होते हैं वहां मैं पहुंच जाता हूं। भगवान बोले तू सब भूल गया क्या? जब शिवती शरण नयन उगारा, तू भूल गया? तब कामदेव बोला प्रभु शिव के रूप में तो आप तपस्या में थे, और जब मैं तपस्या वाले किसी को छेड़ता हूं तो मुझे भस्म होना पड़ता है, लेकिन यहां तो मेरा सब कुछ चलेगा, मेरे पांचों बाढ़ चलेंगे। आज कामदेव पूरे बाड़ों को लेकर के आया और भगवान ने गोपियों के साथ में रास प्रारंभ किया। जब परमात्मा नृत्य कर रहा है तो उस समय संसार भी नाचने लग जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन इधर में रास शुरू हो गया, उधर में बाबा का पेट फूलने लगा कैलाश पर्वत पर। शंकर भगवान ने कहा हे पार्वती कहां जा रही हो? तो भोले बाबा से कहा प्रभु हे स्वामी आज ब्रज में रास हो रहा है, लेकिन वहां पर स्त्रियों को ही अनुमति है, पुरुषों को नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा हमको भी आप स्त्री बना लो, हमको भी आप सजा दो। मैया पार्वती ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु हम आपको कितना भी सजा दें, लेकिन आप नहीं सज पाओगे, इसलिए आप यहीं रहो। नहीं नहीं देवी हम तो चलेंगे, हम तो चलेंगे। मैया ने बहुत मना किया, बाबा नहीं माने। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। जय हो।